अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 11 ऑस्किलेशन इंशाल्लाह ताला हम आज शुरू कर रहे हैं और इसके छोटे छोटे से लेक्चर्स जिसके अंदर आप इंशाल्लाह इस चैप्टर को बहुत अच्छे अंदाज से सीख सकेंगे। तो अभी जो हमारा पहला लेक्चर है इसका ताल्लुक़ है बेटा ऑस्किलेशन की बेसिक बातों से, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर हम सीखेंगे आज उसका नाम है ऑस्किलेटरी मोशन। इसको वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन असल में एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है। इसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आना जाना। एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द ये मोशन बार बार रिपीट होता है। इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। यानी एक पॉइंट होगा जिसके गिर्द ऑब्जेक्ट बार बार अपना मोशन बार बार दोहराएगा। इसको हम कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। जैसे देखें ये डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। इसे आप पीछे रख के ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो ये जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले था ये मेन पोजीशन है, तो ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। तो ये हो गया इसका वाइब्रेटरी मोशन। तो स्प्रिंग वाला जो मोशन होता है ये भी वाइब्रेटरी मोशन यानी ऑस्किलेटरी मोशन होता है। सर्कल वाला जो मोशन होता है उसको भी हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर घूमता है, बार बार अपने मोशन को रिपीट करता है सर्कल के सेंटर के गिर्द। सर्कल का जो सेंटर होता है उसका मेन पोजीशन होता है। इसके अलावा पेंडुलम का जो मोशन होता है वो भी एक ऑस्किलेटरी मोशन होता है। अब ऑस्किलेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके जल्दी जल्दी सीखेंगे। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। ये जो डायग्राम बनी हुई है इसको ज़रा और से देखें। इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के साथ जोड़ा गया है। इस जगह को हम कहते हैं मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट में। अब इसको खींचें आप, स्प्रिंग के साथ खींचते जाएं यहाँ तक कि आप इसको एक आखिरी हद तक खींचेंगे, उसके बाद मज़ीद नहीं खींच पाएंगे। अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग डिफ़ॉर्म हो जाएगा, यानी स्प्रिंग बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो वो आखिरी हद जहाँ तक इसे आप खींच रहे हैं उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, मीन भी फिक्स होता है, एक्सट्रीम भी फिक्स होता है। इसके बीच में जितने भी और मज़ीद पॉइंट आते हैं उनको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशंस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन। तो अगर मीन पोजीशन से इंस्टेंटेनियस पोजीशन तक का डिस्टेंस नापें तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और अगर मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस नापें तो उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। यानी यहाँ से लेकर जितने भी पॉइंट्स हैं कहीं तक का भी डिस्टेंस मीन से लेके नाप लें उससे कहेंगे डिस्टेंस। और अगर मीन से लेके एक्सट्रीम तक नापेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेरी करता है, चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पे कम है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई भी ऑस्किलेटरी मोशन का मीन से एक्सट्रीम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको डिस्प्लेसमेंट को, ये जो पहला जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है सब डिस्प्लेसमेंट के हैं। इसको हम एक्स या वाई से ज़ाहिर करते हैं और ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। जबकि ये जो होता है बेटा इसको हम लोग एक्स नोट या वाई नोट से ज़ाहिर करते हैं। ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आसान सा। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में जितनी मरतबा वाइब्रेट होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में जितनी मरतबा वाइब्रेट कर जाता है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 50 टाइम्स वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हो गई। 100 टाइम वाइब्रेट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हो गई। एक सेकंड, लेकिन इसमें शर्त है कि एक सेकंड के अंदर आप उसकी वाइब्रेशन को नापें। इसका सिंबल हमारे पास एक तो एफ़ होता है, दूसरा एक सिंबल एक ये वाला भी होता है जिसको हम न्यू कहते हैं। तो ये दोनों जो सिंबल आपको नज़र आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी के सिंबल है। इसकी यूनिट हर्ट्स होती है, एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, एच बड़ा जेड छोटा। और इसका फार्मूला होता है 1/t, जहाँ टी से मुराद टाइम पीरियड। यानी अगर टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लें तो वो भी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, अब बिल्कुल सेम इसी अंदाज पर बच्चों, इसी अंदाज से बच्चों आपको टाइम पीरियड नज़र आएगा। टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जितना वक्त लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टाइम पीरियड कहते हैं। इसका सिंबल कैपिटल टी होता है। देखिएगा आम टाइम और उस टाइम में फ़र्क है। आम टाइम जो होता है वो कुछ भी हो सकता है,
लेकिन ये टाइम एक स्पेसिफाइड टाइम है जो कि एक वाइब्रेशन के मुकम्मल होने में लगता है। इसको हम लोग नाम देते हैं टाइम पीरियड। सिंबल इसी वजह से इसका कैपिटल टी रखा गया है। इसकी यूनिट वही होती है जो टाइम की यूनिट होती है, सेकंड। इसका फार्मूला वही फ्रीक्वेंसी वाले फार्मूले को एडजस्ट करके बना लेते हैं, टी इज इक्वल टू 1/f। नाउ व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा ऑस्किलेटरी मोशन होता है, यानी एक वाइब्रेटरी ऑस्किलेटरी मोशन ही है जिसके अंदर टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। यानी टाइम पीरियड की वैल्यू इसमें फिक्स होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना हर वाइब्रेशन एक फ़िक्स टाइम में तय करेगा। जैसे घड़ी के अंदर लगा हुआ जो पेंडुलम होता है वो अपना हर वाइब्रेशन 1 सेकंड में पूरा करता है। अब वो 10 वाइब्रेशन करे तब भी हर वाइब्रेशन 1 सेकंड में करेगा, 60 वाइब्रेशन करे हर वाइब्रेशन 1 सेकंड में करेगा, जो घड़ी में लगा पेंडुलम होता है। अच्छा, हमारे पास इसके लिए एक स्पेशल पेंडुलम भी हम बनाते हैं फ़िज़िक्स में, जिसका नाम होता है सेकंड्स पेंडुलम। ये एक ख़ास पेंडुलम होता है जो अपना हर वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। अपना पहला वाइब्रेशन हो 2, 10वां वाइब्रेशन हो 2 सेकंड। तो पीरियोडिक मोशन को आप कैसे ध्यान में रखेंगे? तमाम जो इसके अंदर वाइब्रेशन मुकम्मल होंगे उसमें टाइम पीरियड फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसको हम यहाँ डी एफ से लिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से दूर ले जाती है और इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ वापस लाती है, इसको हम नेगेटिव लेते हैं। अब ज़रा इस डायग्राम को मुलाहिजा कीजिए जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। देखिए ये वाली, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को इस तरफ भेजूँ, यानी इधर लेकर जाने वाली जो फोर्स है ये डिफॉर्मिंग होगी। ये डिफॉर्मिंग है। ये फोर्स क्या कर रही है? ये ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है नहीं। और जब आप इसको छोड़ देंगे तो दोबारा से एक फोर्स लगेगी जो ऑब्जेक्ट को वापस यहाँ लाएगी। ये कौन सी फोर्स होगी? ये होगी रिस्टोरिंग। इस तरह से देखें दो फोर्स हो गई। ये है डिफॉर्मिंग, ये दूर ले जा रही है, एरो को देख के समझे, ये ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रही है। और ये है रिस्टोरिंग जो ऑब्जेक्ट को वापस मेन पोजीशन पे लाए। जो दूर ले जाए वो डिफॉर्मिंग और जो वापस लाए वो रिस्टोरिंग। दोनों के अंदर क्या पहचान आपने ध्यान में बिठानी है? एक को हम इसमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और दूसरे को